हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज मैं आपको बताना चाहूँगी उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो कि टीथ क्लीनिंग के बाद आपको फॉलो करना चाहिए। कभी ना कभी मे बी आप में से कुछ लोगों ने डेंटल क्लीनिंग डेफिनेटली कराई होगी या सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग टू गेट दिस प्रोसीजर डन। प्रोसीजर एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी हो सकता है, क्यूरेटिव भी हो सकता है। प्रिवेंटिव मतलब आप एक रूटीन बेस पे दांतों की सफाई कराते हैं। क्यूरेटिव यानी कि आपको कुछ प्रॉब्लम है और उसको क्योर करने के लिए डेंटल क्लीनिंग आपको एडवाइस करी गई है। सो लेट मी टेल यू, डेंटल क्लीनिंग के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अगर आप वो इंस्ट्रक्शन थरली फॉलो करते हैं तो आपके लिए प्रोसीजर और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू इफ़ यू आर गोइंग टू वरीड अबाउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डेंटल क्लीनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू, डेंटल क्लीनिंग एक नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है जिसमें कोई भी बहुत ज़्यादा तकलीफ या पेन या प्रॉब्लम आपको यूजुअली नहीं होती है। डेंटल क्लीनिंग 6 मंथ्स में एक बार आपको रिकमेंड होती है। अगर 6 महीने में आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो हम ये कहते हैं कि वंस इन अ ईयर तो आपको करानी ही करानी चाहिए। डेंटल क्लीनिंग से आपके दांत तो साफ होते ही होते हैं। अगर आपके मसूड़ों में, गम्स में सपोज कोई इन्फेक्शन जनरेट हो रहा है तो आपके डेंटिस्ट उन इन्फेक्शंस को टाइम से डिटेक्ट कर लेते हैं और डायग्नोस करके आपको फर्दर एडवाइस करते हैं कि आपको किस तरह से इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आप दांतों की ब्रशिंग ढंग से नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर लैकिंग बिहाइंड दी टीथ क्लीनिंग, यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर अटेंशन ऑफ टूथ ब्रशिंग, तो भी आपके डेंटिस्ट आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपके स्टेन्स हैं, जहाँ पे टूथ ब्रशिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है आपको मिरर में दिखाते हैं और आपको प्रॉपर गाइड करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम से आप अच्छे से उन एरियाज़ को अटेंशन दे पाएँ। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं, चाय जिसमें चाय पत्ती में टैनिन या कॉफ़ी जिसमें कैफीन की वजह से हार्ड स्टेन्स होते हैं, तो वो स्टेन्स आइडेंटिफाई करके आपके डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको चाय या कॉफ़ी की मात्रा कम करनी है या फिर उसको आपको कम स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आप किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन करते हैं, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, टोबैको या किसी भी प्रकार का पान मसाला, रजनीगंधा इस तरह का कोई शौक रखते हैं, तो उन स्टेन्स को आइडेंटिफाई करके आपके डेंटिस्ट आपको समझाते हैं कि आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें देखने से आपको जागरूकता आती है और शायद आपको वो क्विट करने में हेल्प भी कर देते हैं। सो डेंटल क्लीनिंग इज नॉट just a simple procedure, this is a beautiful procedure of many things, जिससे हम बहुत सारी फ्यूचर में होने वाली तकलीफ़ों को पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। डेंटल क्लीनिंग के ही टाइम ड्यूरिंग चेकअप, अगर आप सपोज डेंटिस्ट के पास जाते हैं कि हमें क्लीनिंग करानी है, तो चेकअप के दौरान वो कुछ अगर कैविटी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है या कोई भी और प्रॉब्लम है तो आपको वो गाइड कर देते हैं। समय से आपको अपनी तकलीफ का पता चल जाता है और आप अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करा सकते हैं। सपोज आप डेंटल चेकअप कराते ही नहीं हैं, क्लीनिंग के लिए जाते ही नहीं हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद या पेन या बिल्कुल ही जब ब्लीडिंग, पेन, स्वेलिंग ऐसे कोई इमरजेंसी होती है, देन यू रश टू योर डेंटिस्ट और तब तक ओरल हाइजीन नेग्लेक्ट हो जाती है। तो ये तो बात थी क्लीनिंग जैसे प्रोसीजर के बारे में। अब हम मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं कि सपोज हमने डेंटल क्लीनिंग करा ली है, तो क्या छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर हम ढंग से फॉलो करते हैं, इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दो सिंपल इंस्ट्रक्शंस थरली, देन इट विल बी डेफिनेटली मोर बेनिफिशियल फॉर आवर डेंटल हेल्थ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब हम डेंटल क्लीनिंग करते हैं और उसके बाद फिनिशिंग पॉलिशिंग करके आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, तो आइडियली 30 मिनट्स तक आपको कुछ भी खाना या पीना अवॉइड करना चाहिए। डेंटल क्लीनिंग के बाद सेकेंड इंस्ट्रक्शन, अगर आपकी एक रूटीन डेंटल क्लीनिंग हुई है और ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है तो आप रात में ब्रशिंग कर सकते हैं। बट अगर आपके गम्स में लाइक जिंजिवाइटिस का प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आपको होती है गम्स में या कोई और इश्यूज़ हैं, तो आपके डेंटिस्ट उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आपको रात को ब्रश करना है या नहीं करना है वो रिकमेंड करते हैं। आई ऑलवेज डू रिकमेंड माई पेशेंट कि डेंटल क्लीनिंग के कुछ घंटों तक बहुत ठंडा या बहुत गर्म आपको अवॉइड करना चाहिए,
क्योंकि गम्स हील होके जब अच्छे से ग्रिप ले लेते हैं देन यू बिकम मोर कंफर्टेबल। कई बार कुछ लोगों के अगर स्टेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं या गम्स में ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं तो हम उनको 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन और कंडीशन ऑफ योर टीथ एंड गम्स रिकमेंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा जैसे आइसी कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत ज़्यादा गर्म जैसे चाय कॉफ़ी चीज़ों का सेवन अगर करना चाहें तो चाय कॉफ़ी आप मॉडरेट टेम्परेचर पे लें और आइसी कोल्ड चीज़ों को अवॉइड करें। उससे आपको सेंसिटिविटी का कोई भी इशू नहीं होगा। जैसे जैसे आपके गम्स की हेल्थ बेटर होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, अगर आपके डॉक्टर ने आपको गम पेन रिकमेंड किया है अच्छे से गम्स ग्रिप ले लेंगे देन यू विल बी मोर कंफर्टेबल और फिर आप धीरे धीरे अपना रूटीन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको 2 बार ब्रश करना ही करना है। कुछ केसेस में अगर गम्स में ब्लीडिंग ज़्यादा है तो आपके डेंटिस्ट हो सकता है आपको विटामिन सी रिकमेंड करें। कुछ केसेस में अगर गम्स की जो टोनिसिटी है वो लूज हो गई है, गम्स बहुत ज़्यादा फ्लैजिल हो गए हैं तो आपके डेंटिस्ट हो सकता है आपको गम पेन रिकमेंड करें। वो गम पेन किस तरह से लगाना है, कितनी बार लगाना है, ये आपके डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं तो उस गम पेन को आपको फॉलो करना है। कुछ केसेस में हम कुछ एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, क्लोरहेक्स या अगर किसी को बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम है तो लिस्ट्रेन या अदर माउथ वॉश रिकमेंड करते हैं। अगर आपके डेंटिस्ट ने वो माउथ वॉश आपको रिकमेंड किया है तो वो आपको माउथ वॉश फॉलो करना है। कुछ केसेस में अगर टीथ में टाइट कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो आपके डेंटिस्ट आपको डेंटल फ्लॉस रिकमेंड करते हैं। उन केसेस में आपको डेंटल फ्लॉस को फॉलो करना है। सो इन शॉर्ट फ्रेंकली स्पीकिंग डेंटल क्लीनिंग के बाद एक जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया कि बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म अवॉइड करना है। बाकी टूथ ब्रशिंग करनी है नहीं करनी है उस दिन बिफोर बेड, माउथ वॉश करना है नहीं करना, फ्लॉस का आपका क्या रहेगा, मेडिकेशन का क्या रहेगा, गम पेन का क्या रहेगा, ये सब चीज़ें सब्जेक्टिव हैं अकॉर्डिंग टू दी सीवियरिटी और दी प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू योर केस। आपके डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं और आपको वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। आई होप मेरी ये छोटी सी कोशिश से आपको एक आइडिया होगा कि डेंटल क्लीनिक के बाद क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाने चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।